Hello students, I hope you all are doing well. My name is Nikhil Seren. Welcome to Edu Preparator. बच्चों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनके पास डोमेन सब्जेक्ट में है ज्योग्राफी, क्योंकि बेटा मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी 2025 का CUET का पेपर, जिसमें हम लोग 50 जो MCQs हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे बेटा वो आपके में डिस्कस करूँगा, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब हम चेक कर रहे हैं हमें पता लग रहा है काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक पैटर्न बन रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एज वेल ये भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से आपका बना रहा है। तो बेटा हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बेटा सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 2025 में बेटा ये आया था, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। तो वन ऑफ द बेटा पैटर्न क्या हो गया, मैच द फॉलोइंग पैटर्न हो गया। इस पैटर्न के अंदर हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। एक तरफ बेटा आपके पास दिए हुए हैं मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है, सेकंड बेटा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वी नीड टू मैच एंड हमें आंसर वहाँ मिल जाएगा। नो आई विल से दैट अगर हो सके तो बेटा आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे दो चलिए, सो दैट हम लोग डिस्कस भी कर पाएंगे सब चीज़ों को, पता भी लग जाएगा हमारा राइट और रॉन्ग आंसर क्या है। बेटा एक तरफ है क्रूड डेथ रेट, सेकंड है सेक्स रेशियो, थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फोर्थ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी तरफ बेटा हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है, बेटा परसेंटेज दिया हुआ है। बेटा परसेंटेज हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से लिंक हो सकता है बेटा। और पर 1000 की बात करें तो बच्चों यहाँ पे क्रूड डेथ रेट है बेटा, क्रूड डेथ रेट हमारा पर 1000 के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो बेटा फीमेल पर 1000 से बेटा लिंक हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर बेटा हो जाता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने ऑप्शन देख लेते हैं। बेटा 1 का सेकंड जा रहा है, बेटा 1 का सेकंड है तो मतलब क्या हो गया बेटा, ये दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन एलिमिनेट करना एक बड़ा पॉइंट है, जितना आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे उतने आप आंसर के क्लोज जाओगे। नाउ सेकंड मेरा बेटा क्या बन रहा है, सेकंड था सेक्स रेशियो। बेटा सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 फोर्थ जा रहा है, तो मींस दोनों कहीं ना कहीं जा रहे हैं। देन है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो बेटा परसेंटेज पे जा रहा है, तो इट मींस बेटा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है बी। नाउ बेटा अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WTO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। बेटा WTO की बात करें तो बेटा वी टॉक अबाउट योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हमारी 1 जनवरी 1995 से है। इस चीजों को माइंड में रखना है। इसका बेटा हेडक्वार्टर कहां पे है, बेटा हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड, तो बेटा आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा अगेन कौन सा आ रहा है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है मैच द फॉलोइंग। बेटा बड़ा ही टिपिकल बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब कोर क्वेश्चन। बेटा मैं आपको ये बता भी दूंगा कि क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, आपको बेटा अपनी तैयारी भी वैसे ही करनी है। नो बेटा जब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। नो बेटा यहाँ पे हम देखें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट ऑफ ट्री एंड यील्ड। बेटा हमारा जो चैप्टर था एक प्राइमरी एक्टिविटीज, बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज के आई थिंक पेज नंबर 3 था, जहाँ पे बेटा एक फोटो बनी हुई है, ट्री की बनी हुई है फोटो, एक लेडी वहां से कुछ आपके फ्रूट्स उतार रही है, उसके ऊपर पैराग्राफ था। बेटा ये क्वेश्चन कोर क्वेश्चन वहां से बनाया गया है। बेटा मैं यहाँ पे मैंने स्पेशली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, मिल्की जूस ऑफ ट्री। बेटे मिल्की जूस ऑफ ट्री की हम बात करें तो मिल्की जूस ऑफ ट्री बच्चों हमारा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल्की जूस ऑफ ट्री जो था बेटा हमारा ज़ेपोटा ट्री से आता है। नो बेटे यहाँ पे इसको कहते क्या है, आपका शिले कहते हैं। तो बेटे ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा, ए का सेकंड बन रहा है। तो बेटे ए का सेकंड बन रहा है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बेटे मेरा आंसर बन गया। तो ऐसे कई चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। आगे पढ़ लेते हैं बेटे, हम बाग की बात करते हैं तो बाग बेटा आपका है टेनिन से जा रहा है। इस पूरे पैराग्राफ में बेटा लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा आप उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पढ़ो, आपको पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए, बाग इज यूज्ड फॉर क्विनाइन, टेनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉक लीव्स। तो बेटा देखो ये हमारा ऑप्शन ने यहां बना दिया। तो इन दिस वे बेटा आपको करने की रिक्वायरमेंट है। बेटा जहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रंक की, बेटा ट्रंक के साथ क्या जा रहा है आपका बलाटा जा रहा है। अगर बेटा यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्री ट्रंक यील्ड रबर बलाटा गम और रेसिन, मतलब अगली बार एग्जामिनर को छोड़ दे देगा। तो बेटा यहां से ये ऑप्शन मार्क हो गया। तो बच्चों इन दिस वे आपको तैयारी करने की रिक्वायरमेंट है। बेटा लीव्स का क्या जा रहा है, ब्रेवरेजेस जा रहा है। बेटा आंसर क्या हो गया हमारा ए।
तो आई विल से डैट अपने प्रीवियस ईयर को देखते हुए टॉपिक को निकाल के फिर से ढंग से पढ़ो। बेटे आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इट इज मेनली यूज्ड इन electrical and electronic industry, can be split into very thin sheet which are tough and flexible, identify the mineral। बेटे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है आपको, ये सीधा क्वेश्चन नहीं है। जिस बच्चे को अच्छी नॉलेज होगी वही कर पाएगा। नो बेटे यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा, बेटा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़ी छोटी सी शीट बन जाता है। बेटा आंसर जा रहा है हमारा माइका, जो कि बेटा क्या है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल के अंदर आता है। मीन्स ध्यान से बेटा करते हुए चलना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके फाइन। इट गिव्स यूरोप ए न्यू गेटवे टू इंडियन ओशन, रिड्यूस द डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर्ड टू केप ऑफ गुड होप। ऑन दिस बेसिस ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट सी रूट और कैनाल। बच्चों जब हम यूरोप के गेटवे की बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन को लिंक करने की बात कर रहे हैं, बेटे हम बात कर रहे हैं सुएज कैनाल की। बेटे सुएज कैनाल ऑप्शन में भी है, गो फॉर इट। सुएज कैनाल बेटा है कहां पे, सर इजिप्ट में है। कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी, 1869 में फॉर्म हुई थी। इसकी वजह से 7000 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो गया था, कम हो गया था। अदरवाइज बेटा जब यूरोपियंस पहले आते थे, यूरोप से चले केप ऑफ गुड होप पे गए, वहां से इंडिया आते थे, तो बेटा इट इज कॉल्ड एज यूर यू कैन से लाइफलाइन फॉर यूरोपियन कंट्रीज। इंपॉर्टेंट है बेटा काफी। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट इंडस्ट्री। बेटे 4 हमें इंडस्ट्रीज दी गई हैं, एग्रो बेस्ड रबर, एनिमल बेस्ड पॉटरी, फॉरेस्ट बेस्ड पेपर, नॉन फेरस मिनरल। बेटे आगे बताया गया है, चूज करो करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं। बच्चों याद होगा आपका सेकेंडरी चैप्टर के अंदर, बेटे सेकेंडरी चैप्टर नहीं है, सॉरी बेटे एग्रीकल्चर हमारा जो प्राइमरी बेस्ड चैप्टर है, नहीं सेकेंडरी है ये बेटा सेकेंडरी बेस्ड चैप्टर के अंदर हमारे एक फ्लो चार्ट दिया है। बेटे उस फ्लो चार्ट से बेटे आपका क्वेश्चन निकाला गया ये। नाउ ये देख लो, मैंने आपके लिए स्पेशली फ्लो चार्ट भी लेके आया हूं। बेटे एग्रो बेस्ड रबर है, हाँ जा रहा है सर, ये हो गया करेक्ट। एनिमल बेस, सर एनिमल बेस में लेदर और वूल है सर, यहां पे नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फॉरेस्ट बेस पेपर, हाँ सर आ रहा है, ये हो गया। नो बेटे नॉन फेरस बेस मिनरल बेस, सर नॉन फेरस की बात करें तो सर हम बात करें मेटालिक में, बेटा हमारे पास क्या आता है सर, नॉन फेरस भी हो जाता है। मेटालिक में फेरस है, नॉन फेरस है। फेरस कौन से है, जिनमें आयरन एंड स्टील है। नॉन फेरस कौन से आते हैं, जिसमें आयरन एंड स्टील नहीं है। तो बेटे कॉपर एल्यूमिनियम आ रहा है और ऑप्शन में है, तो बेटे आंसर क्या हो गया मेरा, सर ये करेक्ट हो गया। तो मतलब मेरे आंसर में बी नहीं होना चाहिए, तो जहां जहां बी है सर उसको आप रॉन्ग कर दो, आंसर बन गया आपका सी। इन दिस वे यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट while going with your questions। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट वाले क्वेश्चन को स्पेसिफिकली जरूर देखना है। द टारगेट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेटे टारगेट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, सो दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ few of the areas like you can say drought prone area, desert prone area, hill area development program, integrated tribal development program area। बेटे वो सारे आपके टारगेट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, बट यहाँ पे क्या है, नॉट है। बेटे यहाँ पे नॉट में कौन सा आ रहा है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेटे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में से है, इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है उसके अंदर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर करने हैं। एज वेल एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को ध्यान रखते चलना है, उनके किलोमीटर कौन से हैं, उनकी कौन सी साइट्स हैं, तो यू नीड टू बी वेरी 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 ऑब्जर्वेटिव। आगे मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर है 9 हमारा, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बेटे फोटो मैंने लगाई है, अदरवाइज आपको दी नहीं गई थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बेटा आपका पॉपुलेशन चैप्टर में से लास्ट टॉपिक है बेटा, हमारा जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट बुक का, बेटा वहाँ लास्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बेटे उसमें क्या देखा गया था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 3 स्टेजेस में डिवाइड की गई थी। पहली स्टेज क्या थी, बर्थ रेट डेथ रेट क्या था, हाई था। सेकंड में क्या था, बर्थ रेट हाई था स्टार्टिंग में, फिर स्लो होना स्टार्ट हुआ, बट डेथ रेट एकदम कम हो गया। थर्ड में क्या था, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों क्या थी, लो थी। ये ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज थी। थर्ड स्टेज में ये डेवलपिंग आएंगी, ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज आएंगी।
ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा आंसर कहीं ना कहीं बन जाएगा। ये ज़्यादातर अर्बनाइज सोसाइटी है, ये क्या है बेटा आपका रूरल सोसाइटी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड रखते हुए टॉपिक को पढ़ना है। नो बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, सर ये तो हो ही नहीं सकता ना, जब ए ऑप्शन ही नहीं है तो भाई जहाँ जहाँ ए ऑप्शन है वहाँ काट दो। लो सर आंसर वैसे बन गया डी, बट बाकी पढ़ लेते हैं। फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, हाँ सर ये ट्रू है। द पॉपुलेशन इज ईदर स्टेबल और ग्रो स्लोली, सर ये भी ठीक है। पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज, सर ये भी ठीक है। तो बेटा आंसर क्या हो गया आपका, हो गया डी, खुद ही आंसर निकल गया आपका। तो ऐसे बेटा पढ़ते हुए चलो, आगे पढ़िए बेटा। नो बेटा, हम बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योग्राफी एज ए लेजर सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी हैज इंटरफेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर डिसिप्लिन। बच्चों फर्स्ट चैप्टर ये आपका टेबल दिया हुआ था, वहीं से कुछ मैंने निकाला गया। नाउ ज्योग्राफी एज ए लेजर, नाउ बेटा कहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, किससे आ रहा है, सोशियोलॉजी। आंसर क्या हो गया, सोशियोलॉजी। इस टेबल को जरूर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बेटा आगे मूव करते हैं। नीटली स्पेस लो राइज मॉडर्न dispersed office plant lab building rather than massive assembly structure factory storage area mark the dash industrial landscape। बेटा ये कहीं ना कहीं हमारा हाईटेक इंडस्ट्री बनती है, थोड़े हाईटेक इंडस्ट्री आंसर हो गया बेटा आपका बी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हुआ बेटा हमारा 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें बेटा, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो बेटा हमारे बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जो बेटा हमारे पैराग्राफ है ना, जहाँ पे शेडेड पैराग्राफ्स होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना बेटा, वहाँ से दबा के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बेटा स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें वहाँ बताया हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री थ्रू स्कीम सच एज परम्परागत कृषि विकास योजना एंड राष्ट्रीय विकास योजना। तो बेटा यही आंसर है यहाँ पे, ये रहा देखो क्वेश्चन, ये रहा आपका, बता दिया कहां से बनाया गया। थोड़ा प्लीज ध्यान से पढ़ो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेटे क्वेश्चन नंबर 13, अगेन मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2। सर क्या दिया हुआ है, गैरिसन कंटेनमेंट टाउन, माइनिंग टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन, कमर्शियल टाउन। लिस्ट 2 में बेटा क्या रहा है हमारे पास, उनके एरियाज आ रहे हैं, जमशेदपुर, कोयम्बटूर, सहारनपुर, सतना, अंकलेश्वर, जरिया, अंबाला एंड जलंधर। बेटा मैच करना है, जो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर है बेटा, वहाँ पे इस टॉपिक को निकाला गया लास्ट में से, काफ़ी नाम आए हैं वहाँ पे, वहाँ से बेटा एक क्वेश्चन जरूर बनता है, CBS में भी बनता है एज वेल एज CUET में भी बनता है। तो बच्चों गैरिसन एंड कंटेनमेंट टाउन, कंटेनमेंट टाउन मीन्स आर्मी वाले टाउन, बेटे हमारा अंबाला और जलंधर जा रहा है, फर्स्ट के साथ 4 जा रहा है बेटे, जहाँ जहाँ 4 जा रहा है वहाँ पे कर लो। बट मेरी हमेशा एडवाइस रहेगी बाकी ऑप्शन को भी करते हुए चलना, कई बार हम लोग गलत भी मार्क कर देते हैं। माइनिंग टाउन, सब माइनिंग टाउन हमारा अंकलेश्वर जरिया से जा सकता है। इंडस्ट्रियल टाउन बच्चों हमारा जमशेदपुर और कोयम्बटूर से जा सकता है। कमर्शियल टाउन बेटा सहारनपुर एंड सतना से गया। तो चेक कर लेते हैं क्या सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पहले का 4 था बन रहा है बेटा, बी का 3 बन रहा है, सर 4th ऑप्शन बन रहा है, देख लो आगे भी चेक कर लो, सी का 1 है और डी का क्या 2 है। हाँ सर आंसर क्या हो गया हमारा, हो गया आंसर डी। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिलेटेड टू पॉसिबिलिज्म। सर पॉसिबिलिज्म क्या था, सर पॉसिबिलिज्म ये था आपका, जब ह्यूमन बीइंग अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर पे डिक्टेट कर पा रहा है, जैसे डैम्स को बिल्ड कर देना, पानी रोक देना, सैटेलाइट बनाना, बट ये सब चीज़ें हमारी पॉसिबिलिज्म में कहीं ना कहीं आती है। इतना पॉइंट माइंड में आ गया, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आंसर कहीं ना कहीं हम लोग निकाल लेंगे। पीपल डिपेंड ऑन नेचर फॉर देयर ऑल देयर नीड्स, ऑल नीड्स बच्चों, ऑल नो, ह्यूमन बीइंग खुद कर रहा है काफी चीजें। पीपल आर एबल टू डिक्टेट टू द नेचर, अच्छा बेटा यहाँ पे क्या है, नॉट है। पीपल आर एबल टू डिक्टेट टू द नेचर, नहीं। देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, नहीं। पीपल आर मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम, यस सर। नाउ सर ये तीनों हमारे क्रॉस हो गए, तो बेटा आंसर हमारा ABC बन रहा है। ABC है यहाँ पे, हाँ है सर, आंसर हो गया डी। ठीक है बच्चों, तो बेटा नॉट को देखते हुए मैंने तीनों देख लिए कि तीनों ये नहीं बन रहे, बेटा ये बन रहा था। तो बच्चों जैसे पॉसिबिलिज्म होना चाहिए तो ये है, नहीं होना चाहिए तो ये तीनों हैं। तो बेटा आंसर क्या हो गया मेरा, ABC। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू।
बच्चों अगला कौन सा क्वेश्चन है बेटा? अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग अगेन। देखो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, जितनी बेटा आपके इमेजेस है ना आपके वहाँ पे, उस इमेजेस में से लगभग क्वेश्चन बन रहा है। मैं बता रहा हूँ बनेंगे भी, इस बार भी फिर बनेंगे। बेटा लिस्ट 1 में आपको माइनिंग एरिया दिया हुआ है, बालाघाट, शिवमोगा, बंधारा, सुंदरगढ़। बेटा यहाँ पे आपके लिए क्या दिया हुआ है? स्टेट्स लिखी गई है। तो सर यहाँ मैच कर लो बेटा, इस मैप एरिया से क्वेश्चन बना है। अभी मैच कर लेता हूँ आपके हाथ में। बालाघाट मध्य प्रदेश जाएगा, शिवमोगा बेटा कर्नाटका जाएगा, बंधारा महाराष्ट्र जाएगा, सुंदरगढ़ उड़ीसा जाएगा। भाई बना लो। 1 का 2 है, 1 का A का 1 है, तो ये एलिमिनेट हो गया। बी का क्या है? सेकंड है, तो बेटा ये एलिमिनेट हो गया। अब बंधारा का क्या आ रहा है आपका? महाराष्ट्र आ रहा है 4, तो बेटा आंसर बन गया आपका C। ऐसे बच्चों अपने आंसर को पकड़ते चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सफर मोस्ट फ्रॉम द एयर पोल्यूशन? सर दिल्ली। दिल्ली आज के में सबसे आगे चल रही है, और एनसीईआरटी भी हमारी दिल्ली ही कह रही है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे लिए, ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ बस्तर एंड छत्तीसगढ़ follow nature rules and depend on nature for their livelihood. This is an example of environmental determinism, humanization of nature, radicalization of humans and neo determinism. बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग ट्राइब जो है बस्तर रीजन के नेचर के रूल्स को बड़ा मान रहे हैं और नेचर पे ही डिपेंडेंट है। तो बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? इट मीन्स इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। देयर आर 2 स्टेजेस, एक है बेटा इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, एक है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म मतलब क्या था कि ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डिक्टेट टू नेचर। जब हम लोग नेचर को ऐसे मानते हुए चल रहे हैं, नेचर की सब चीज़ों को मान रहे हैं, दैट कम अंदर बेटा आपका इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या चला जाएगा? इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म बेटा हमारा आंसर जा सकता है। बच्चों हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डैश आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन creation, rearrangement and interpretation of new and existing idea, data interpretation and the use and the evaluation of new technology। सर ये किससे लिंक हो रहा है? सर क्विनरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। बेटे क्विनरी एक्टिविटी तो वो हो गया जहां पे बॉस, सीईओस वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। बट यहाँ पे आ रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। तो बेटे आंसर आपका होना चाहिए क्वार्टनरी एक्टिविटीज। बेटा आंसर हो गया आपका बी। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। सर ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया कौन से हैं? सर ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया वो है जहां पे सर आपकी रेनफॉल कम है। अगर इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इवन दी इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब चीजें इतनी माइंड में हमारे एकदम आ जानी चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बन रहा है। सच रीजन फेस फ्लड एंड सॉइल इरोजन हजार्ड फ्रीक्वेंटली। सही तो होगा ही नहीं ना, क्यों होगा? कोई बात ही नहीं है। इट इज लार्जली कन्फाइंड टू रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। ऐसा हो सकता है। हार्डी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप आर ग्रोन। सर ये भी ठीक है, आप वहां पे वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जिनको पानी कम चाहिए। प्रैक्टिस वेरियस मेजर ऑफ सॉइल इरोजन कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर ये भी होना चाहिए। तो बेटा बी सी डी जा रहा है, आंसर बन रहा है? हाँ बन रहा है जी, आंसर हो गया हमारा डी। बेटा आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 20th क्वेश्चन। बेटा 20th क्वेश्चन ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बेटा मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट में जाना है। HDI वैल्यू इन 2021 एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के बेसिस के ऊपर आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो हमारी कंट्रीज थी उनका क्रोनोलॉजी सेट कर दो। बच्चे ये हमारी फोटो थी वहां पे, बेटे ये हमारी वहां पे इमेज दी हुई थी, ये वहां से क्वेश्चन निकाला गया है। बेटे आपकी बुक के पीछे एनेक्स्चर है जहाँ पे HDI काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, उसको जरूर पढ़ते चलना बेटा, क्वेश्चन बनेंगे। नाउ स्विट्जरलैंड सर टॉप पे जा रहा है, ऊपर से नीचे आना है, तो सर ए तो हो गया टॉप पे हमारा। ठीक है, तो सर इन दोनों को एलिमिनेट कर दो क्योंकि यहाँ पे स्विट्जरलैंड ऊपर जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सर नीचे है, सेकंड नॉर्वे जा रहा है, सेकंड नॉर्वे ही है, तो सर ए और सी हो गया। ए और सी बेटा आंसर हमारा बी बन रहा है। पर आगे भी देख लेते हैं। सर हमारी जर्मनी ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो बेटा आंसर हमारा देख लो सही बन रहा है बी।
ठीक है बच्चों, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन फॉर वेरियस अदर डेटा एंड प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसेट निकाला था बेटा, इनसेट। इनसेट बेटा देखो यहां से पैराग्राफ आपका कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बच्चों, वहां से ये पैराग्राफ बेस में क्वेश्चन निकला गया है। इन Indian National Satellite System INSAT and Indian Remote Sensing Satellite System. The INSAT which was established in 1983, बेटा chronological base में ईयर इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है, इज ए मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम। तो बेटा आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। मैं ये भी समझता हूं ये आपके जो वीडियो है, क्वेश्चंस है, आपके सीबीएसई में एमसीक्यू के अंदर बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है सीबीएसई के पेपर से पहले जरूर देखते हुए ढंग से चलना, बाद में तो देखना ही देखना है। क्वेश्चन नंबर 22, दीज आर द कलेक्शन सेंटर वेयर गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट, आइडेंटिफाई द पोर्ट। बेटा ये जो पोर्ट है ना, ये आपका एंट्री पोर्ट है। बेटा एंट्री पोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट बेटा वो पोर्ट है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से कंट्री से गुड्स आते हैं, और यहाँ पे बेटा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज में गुड्स जाने भी हैं बेटा, यहाँ पे असेंबल होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपकी शिप्स के अंदर। एग्जांपल ले लेते हैं सिंगापुर, लेट्स से दैट चाइना से गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब चाइना से एक शिप में गुड्स आ रहे हैं, और वहाँ से जो गुड्स हैं ऑस्ट्रेलिया भी जाने हैं, इवन इंडिया भी जाने हैं। तो बच्चों क्वाइट पॉसिबल है सिंगापुर में ऐसे 2 शिप्स होंगे, जो कि एक इंडिया की तरफ जा रहा होगा, एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट, ठीक है बच्चों। तो एंट्री पोर्ट के एग्जांपल लें तो बेटा वी कैन से सिंगापुर भी है, आपका रॉटरडैम भी है यूरोप में, और कोपेनहेगन कहां पे बेटा, बाल्टिक रीजन में है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा हमारा ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड, लैंड खराब किस वजह से होता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है सर, एल्कनाइजेशन हो सकता है। बेटा एल्कनाइजेशन क्या होता है, जहां पे एक्सेसिव इवेपोरेशन होती है और बेटा रेनफॉल लो है, बेटा वहां पे एरिया आपका एल्कलाइन बन जाता है, पीएच वैल्यू बेटा आपकी बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं सर, सॉइल इरोजन यस सर। तो बेटा ए बी और डी आंसर बन रहा है, ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ए बी डी, ये रहा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट मूव करते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे यहाँ बता रहा है रेलवे जोन है बेटा हेडक्वार्टर है। वाओ बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चैप्टर में आपका रेलवे के अंदर बेटा टॉपिक है, ये एक बॉक्स बना हुआ है बेटा, वहीं से क्वेश्चन निकाला गया, ये देख लीजिए। रेलवे जोन में बेटा ईस्टर्न सेंट्रल, ईस्टर्न सेंट्रल ये रहा हाजीपुर, हाजीपुर। तो ए के साथ 4 जा रहा है, ए के साथ 4 कहाँ है, ये देखो बेटा ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपका आंसर बन गया आपका ए। ईस्टर्न के साथ क्या गया बेटो, हाजीपुर गया है बेटा। वेस्टर्न के साथ जा रहा है आपका जबलपुर जा रहा है, जबलपुर कहाँ पे है, वेस्टर्न में, वेस्टर्न 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 सेंट्रल है ना, वेस्टर्न सेंट्रल बच्चा, ये देखो जबलपुर। साउथ साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल बेटा हो गया आपका बिलासपुर, बिलासपुर गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जा रहा है। देन बेटा साउथ वेस्टर्न क्या गया, हुबली गया सर, ये भी हो गया। तो बच्चों प्लीज करते हुए चलो, ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाड। बेटा वेम्बनाड एक इंपॉर्टेंट लेक है जो कि बेटा केरला में है बेटा, इसको लगून लेक भी कहते हैं। यही आपकी जो लेक है आपके बेटा जो बोट रेसिंग होती है, नेहरू बोट रेसिंग है बेटा, यहीं पे होती है। एज वेल एज बेटा यही आपका जो आपकी लेक है सर कोची पोर्ट के बेटा आपके पे भी आती है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा काफी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाड, तो वी कैन से दैट कोची पोर्ट। बेटा कोची पोर्ट को आप लोग क्वींस ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बच्चों आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली डैश इज जनरली अंडरस्टूड ईदर एज ए टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ओके। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। बट जो यहाँ पे जो हम लोग परमानेंट डिक्लाइन इन कैपेसिटी ऑफ लैंड करेंगे, तो बच्चों हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैपेसिटी की। तो लैंड डिग्रेडेशन इज द करेक्ट आंसर, आंसर हो गया बेटा आपका डी।
27th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग phases of population growth in India from the beginning till date. ओके बच्चों, हमारे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें 4 फेजेस से बेटा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। बेटा ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नाउ ईयर नहीं दिए गए, उनकी एक एक लाइन दी गई है, लगाना है आपको, इसलिए देखो ग्राफ बेटा यहाँ पे लगाया मैंने। द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री पॉपुलेशन दो रिमेन हाई एज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। तो बच्चों ये 1981 का कहना के बाद वाला एरिया है। द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बेटा ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी, तो बच्चों 1921 से लेके 1951 का बेटा बीच का एरिया होगा ये। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बेटा स्टैग्नेंट रुकी हुई थी बेटा 1901 से लेके 21 के बीच में। द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो 1951 से लेके 81 के बीच में। तो बच्चों अब लगा लो इसको। तो बच्चों हमने क्या बोला गया है, बिगिनिंग टिल डेट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होगा बच्चों हमारा सी से। सी वाला ऑप्शन है बेटा, बनी रहे देखो, सी के ऊपर क्या आ गया हमारा, फिर बी आ रहा है, सी के ऊपर क्या है, बी है, बी के बाद क्या है, डी है, फिर है बेटा, आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है बच्चों, ऐसे लगाना है। ओके तो आगे चले गए हम लोग। ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ग्रोन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड में कौन सा क्रॉप ग्रो नहीं हो रहा है, रागी, बाजरा, ग्राम, जूट। सर जूट तो सर हाई प्रेसिपिटेशन वाला क्रॉप है जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, वो है आपका वेस्ट बंगाल। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बच्चों वेरी गुड, ये देखो नॉर्थ अमेरिका, आपके पास बेटा वो चैप्टर है ना इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, बेटे वहाँ की इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। नॉर्थ अमेरिका के सिर्फ एयरपोर्ट्स को अरेंज करने को बोल रहे हैं, तो बच्चों एक एक एयरपोर्ट को आंखों में डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो उसका आपके लिए इमेज लेके आया हूँ, बट एग्जामिनर आपको नहीं देगा ये। मैक्सिको, शिकागो, वैंकूवर, न्यू ऑर्लियन। बेटा ये देखो सबसे ऊपर हमारा बात करें तो वैंकूवर बेटा ऊपर जा रहा है, उससे नीचे गया तो शिकागो हम कर लेते हैं, देन बेटा हो गया न्यू ऑर्लियन, बेटा ये हो गया, देन मैक्सिको सिटी हो गया। तो लगा लो सबसे ऊपर बेटा हमारा जाएगा वैंकूवर, नॉर्थ टू साउथ बोला गया ना, हाँ वैंकूवर। तो बेटा आंसर देखो सी बन रहा है, सी के बाद बेटा बी बना, फिर डी बना, फिर ए बना, आंसर हो गया बच्चों हमारा डी। आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर है 30th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन इन आवर कंट्री। वाटर पोल्यूशन का रीजन नहीं है हमारी कंट्री में। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ओके सर कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है कि प्लांट्स का एनिमल्स का डिकम्पोजिशन वहाँ चले गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट सर जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट भी सर जाता है। कंबशन ऑफ कोल, सर इस कंबशन ऑफ कोल से हमारा एयर पोल्यूशन होगा, तो बेटे आंसर बन रहा है हमारा डी। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट मे रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी टू क्लस्टर in a restricted area of dispersed settlement. Okay, in this case one or more section of village society choose or forced to live little away from the main cluster. बच्चों ये हो गया सेमी क्लस्टर। सेमी क्लस्टर बच्चों आपने पढ़ा था अपने ज्योग्राफी के अंदर, जहाँ पे डोमिनेंट क्लास जो है मेन विलेज में रहती है, एंड यू कैन से सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो आपका एक मेन विलेज से अलग रहते हैं, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। तो आंसर जाएगा बेटा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 32, अ फार्मर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया ग्रो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस कॉल्ड एज अस अमन बोरो। सर अस अमन बोरो बेटा राइस से लिंक हो गया ना, तो बेटा राइस का बड़ा प्रोड्यूसर की बात करें तो सर वेस्ट बंगाल है, बट सर वेस्ट बंगाल ही ऐसी स्टेट है जो कि अस अमन बोरो तीनों सीजन में बेटा राइस ग्रो कर रही है। तो आंसर हो गया बेटा हमारा वेस्ट बंगाल, आंसर हो गया हमारा बी।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following manufacturing use raw material and simple power driven machine and semi skilled labor? ओके बेटे यहां पे दिया हुआ है रॉ मटेरियल, लोकल रॉ मटेरियल है, की पॉइंट है, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन भी है, मतलब मशीन्स का भी है, एंड सेमी स्किल्ड लेबर है। सर कॉटेज में आपका पावर ड्रिवन मशीन लगभग नहीं है, जीरो है। लार्ज स्केल में हाईटेक होंगी तो ये भी नहीं होगा, हाईटेक इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, स्मॉल स्केल से बन जाएगा। तो बेटा आंसर हो गया हमारा डी। बच्चों नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का लो होने का क्या रीजन नहीं होगा? सर पॉलिटिकल टर्मोइल तो रीजन है, सर सिविल वॉर भी कहीं ना कहीं है, हाई इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस होगा तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट लो क्यों होगा? तो सर ये नहीं होना चाहिए। हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस, सर तो सर आई कैन से दैट अगर नो की बात बोली गई है, सर डिजीजेस जहां पे होंगी वहां पे लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट ही होगा। तो बेटा आंसर हमारा जा रहा है सी, हायर इन्वेस्टमेंट तो वहां पे जहां पे होगी वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट हाई होगी। ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा हमारा सी। ओके बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज रियलिटी ड्यू टू मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है, मेट्रो ट्रेन बनता है, एक्सप्रेसवे आपका बनता है, पाइपलाइन बनता है। बट सर एक ऑप्शन चूज करना है बेटा, ग्लोबल विलेज इज रियलिटी ड्यू टू कम्युनिकेशन। सर ग्लोबल विलेज मतलब कनेक्टिविटी, आंसर हो गया बेटा हमारा ए। ये नहीं बोलना क्वेश्चन गलत है, आराम से ध्यान से पढ़ो, ग्लोबल विलेज की बात की गई थी यहां पे। बच्चों देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, अरेंज दी फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे, ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। बेटे सारी कंट्री सारी स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी जो दी गई है हमें बेटा पढ़नी बहुत जरूरी है। बच्चों यहाँ पे क्या अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार और आपका हिमाचल प्रदेश। बच्चों यह मैप बेटे अरुणाचल प्रदेश की हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात की बात करें तो बेटा वो है हमारी 308 है। बच्चों हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार इज द स्टेट विद योर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बच्चों वो है 1102%। एंड बेटा जब हम बात करें हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा आपकी कितनी है 123% पर स्क्वायर किलोमीटर। इट मींस अगर इस बेसिस पे देखें अरुणाचल प्रदेश लोवेस्ट है, हाईएस्ट आपकी बिहार है, डिसेंडिंग में जाना है तो बच्चे बिहार आपका कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो सी बन रहा है मेरे ख्याल से ऑप्शन, बाकी सब एलिमिनेट हो गए हैं, तो सी फिर आपका बी फिर डी और ए। बच्चों आंसर हो गया हमारा डी। आई होप बच्चों आप सबको समझ आ रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 37, एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन was constructed by Oil India Limited from डैश फील्ड इन असम टू ब्राउनी इन बिहार। बच्चों इसका आंसर है दिग्बोई। दिग्बोई हमारी पहली बेटा हमारी एशिया की इंडिया की क्रॉस कंट्री हमारी थी पाइपलाइन थी। तो बेटा दिग्बोई इज गोइंग विद योर आपका असम, ऑल्दो सारी सब चीजें बेटा आपके असम में ही आ रही हैं, बट दिग्बोई आपका राइट आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर है 38, Mediterranean region were inhabited from early period in history due to which of the following factor of population distribution? सर मेडिटेरियन रीजन में हमने बोला आपका बहुत पहले से ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा वहां पे है। सर वहां पे लोग ज्यादातर जो रह रहे हैं क्या रीजन है? सर ये सब रीजन तो लगभग कह सकते हो अर्बनाइजेशन है, सर माउंटेन लैंडफॉर्म है, बट सर मेन रीजन क्या है? सर वो है प्लेजेंट क्लाइमेट। प्लेजेंट क्लाइमेट बेटा हमारा मेडिटेरियन रीजन का जाएगा, कोस्टल रीजन का जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वहां पे पॉपुलेशन क्या है आपकी वहां पे रहती है। तो बच्चों आंसर जाएगा आपका प्लेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांटेशन क्रॉप? बेटा कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? तो बच्चों बात करें शुगर केन, रबर, कॉफी सारे प्लांटेशन क्रॉप है, बट बेटा बाजरा नहीं है। बच्चों आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40th, अ पर्सन माइग्रेट टू सिटी फॉर ए बेटर जॉब, आइडेंटिफाई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस माइग्रेशन। सर पुश एंड पुल फैक्टर, सर पुश एंड पुल फैक्टर ही आ रहा है हमारा आंसर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, लिबरलाइजेशन, कहीं ना कहीं
मिसमैच हो रहे हैं, बट बेटा पुश एंड पुल फैक्टर है इंपॉर्टेंट थिंग। लोग गांव से शहर इसलिए जाते हैं क्योंकि शहर अट्रैक्ट करता है इन टर्म ऑफ जॉब्स, इन टर्म ऑफ फैसिलिटीज। ये सब चीज़ें गांव में लगभग नहीं मिलती हैं, इसीलिए लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। बच्चों नाउ अब हमारे पास केस स्टडी बेस्ड बेटा क्वेश्चन भी आएंगे। 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि बेटा कहीं से भी दे सकते हैं। बुक का कोई भी पैराग्राफ उठा के आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से बेटा कोर क्वेश्चन उठा के देंगे। इसके लिए बेटा आपको पैराग्राफ ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मेरा तो ये मानना है बुक को ढंग से पढ़ो, काम आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों। वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, हमने अपना लाइव ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें बेटा हम ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को पूरा जीएटी, इंग्लिश और जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, इवन योर आईपी हो, इन सब सब्जेक्ट को हम बेटा हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं। हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं बच्चों। उसके लिए क्या करना है आपको बच्चों, हमारी जो वेबसाइट है eduprepare.com, बेटा वहाँ पे जाना है। eduprepare.com पे जाने के बाद बेटा आप जाएंगे हमारे कोर्सेज़ के अंदर। बेटा कोर्सेज़ में आप जाते हैं तो बेटा कोर्सेज़ में जाने के बाद आप CUT ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे तो बेटा वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास लाइव क्लासेस का। बच्चों वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए। आप वहाँ पे बेटा कोर्स फीस आ रही होगी जो कि है 15,000 रुपीज़। अगर आप इसमें स्पेशल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चों हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड है, जिसके थ्रू बच्चों ये प्राइस आपका बढ़िया आपका कम हो जाएगा। बच्चों वो है स्पेशल 50। अगर आप बेटा अगर कूपन कोड में अगर आप स्पेशल 50 लिखते हैं, जो कि आप इस कोर्स में जब इनरोल पे क्लिक करते हैं, आपके एक लॉगिन आपसे पूछते हैं, आप जब आपको रजिस्टर करोगे बेटा उसके बाद आपसे अप्लाई करने बोलेगा कूपन कोड। बेटा कूपन कोड में जाके आप स्पेशल 50 लिखोगे तो बेटा यू कैन सी आपका अमाउंट हो गया आधा। तो अगर आप चाहो तो बेटा जुड़ सकते हो, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू आपको तैयारी कैसे करनी है। बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे रूरल अर्बन सेटलमेंट की बात की गई है। बेटा यहाँ पे हमसे स्लम एरिया को भी जोड़ा गया है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग व्हाट दे आर डूइंग। बेटा डिफरेंट चैप्टर्स में से, डिफरेंट चैप्टर में से, डिफरेंट टॉपिक में से कुछ लाइन्स को इकट्ठा करके बेटा एक पैराग्राफ बना रहे हैं। दैन उसके बेस पे बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा सा शार्प होने की रिक्वायरमेंट है, तभी बेटा हो पाएगा। यहाँ पे इस पैराग्राफ की ब्रीफ दे देता हूँ। रूरल अर्बन सेटलमेंट की बात की गई है, जहाँ पे पॉपुलेशन बताई गई है, क्या क्या चीज़ें होती है, आपका माइग्रेशन पे पॉइंट उठाया गया है, इवन आपका स्लम एरिया पे भी हाईलाइट किया गया है। थोड़े क्वेश्चंस को हम देखते हैं। बेटे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ विलेज इन इंडिया। हमारी विलेज का कौन सा करेक्टरिस्टिक इस पॉइंट में नहीं है। पॉपुलेशन इज लार्जली डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़। सर ये तो हमारे विलेजेस का मेजर पॉइंट है। दे लोकेटेड इन द हिंटरलैंड टू द कोर ऑफ अर्बन सेंटर, ये भी है। सर हमारी जो विलेजेस हैं कहीं ना कहीं अर्बन एरिया से लिंक्ड है। ठीक है। नाउ अप्रोक्सीमेटली 69% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया रिसाइड इन विलेज, ये भी ट्रू है। दे ऑक्यूपाई इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल एंड डिग्रेडेड एरिया, नो सर। सर वहाँ पे लैंड तो उपजाऊ है ना ज़्यादातर, तभी तो हमारा वहाँ पे आपके एग्रीकल्चर हो पाता है। और इन्वायरमेंटल बढ़िया है सर, यहाँ पे धुआं ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है अर्बन सेंटर्स में, बट वहाँ पे नहीं है। तो बच्चा आंसर हो गया आपका डी। 42nd क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ अर्बन स्लम। स्लम क्यों बनते हैं सर? स्लम बनने का रीज़न होता है लोग जॉब के लिए आपके अर्बन सेंटर आते हैं, बट सर उनके इतने पैसे नहीं होते, तो ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहाँ सस्ते में काम हो जाए, बट सर वहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो बेटा यहाँ पे आएगा आपका आंसर लगभग बनता है आपका बी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एफोर्डेबल डिसेंट हाउसिंग फॉर माइग्रेशन इन अर्बन एरिया। तो बेटा आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया। इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 69 थी हमारी कितनी रूरल में, तो 31 कहाँ रह गई हमारी अर्बन में। तो आंसर हो गया हमारा सी। ओके बेटा 44th क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर हेट्रोजीनियस एरिया। सर हेट्रोजीनियस एरिया क्या हुआ है? सर हेट्रोजीनियस एरिया वो है जहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है,
लाइक दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस, मतलब मिक्सचर। तो बच्चों रूरल एरिया, डेजर्ट एरिया, बैकवर्ड एरिया एंड अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया बेटा ज़्यादा आपके हेट्रोजीनियस है, मोर है वर्ड, मोर हेट्रोजीनियस। आंसर क्या क्या जाएगा आपका? अर्बन एरियाज। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। कि भैया हेट्रोजीनियस एरिया बोला है, रूरल भी तो हो सकता है, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम सारे हैं, तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है मोर। तो बी स्पेसिफिक, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लम। स्लम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? झुग्गी झोंपड़ी कैसे रहेगा? ऑप्शंस पढ़ते हैं, आंसर निकलेगा भी हमारा। स्लम आर इनहेबिटेड बाय द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड डिसेंट हाउसिंग ड्यू टू हाई रेंट, हाई कॉस्ट ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया। सर ट्रू तो बन रहा है ये, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अर्बन आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर ये तो हो गया गलत। स्वच्छ भारत मिशन एम इज टू इंप्रूव वेजिटेशन इन कवर इन योर स्लम एरिया, नहीं सर, वो तो अर्बन एरियाज में हम बात कर रहे हैं कि सफाई की बात हम कर रहे हैं। स्लम पॉपुलेशन फेस पॉवर्टी एंड सोशल इंक्लूजन, सर एक्सक्लूजन आएगा, इसलिए बेटा ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। बेटा आंसर क्या हो गया हमारा? ए, ठीक है। देख लो बच्चों कैसे एक वर्ड को ट्विस्ट कर दिया, ऑप्शन को रॉन्ग बना दिया, बच्चे यहां पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों एक और अब हमारे पास क्या है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बेटा आप कहिए केस स्टडी ना आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ना, वहां से बेटा ये निकाला गया है। यहाँ पे एक पर्सन की स्टोरी बताई गई है कि एक लेडी है जो कि आपका इस प्लेस पे रहती हैं जहाँ पे पोलर रीजन है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली बहुत कम रहता है। वो एक यूनिवर्सिटी में जॉब करने के लिए जाती हैं। जो यूनिवर्सिटी में जॉब करने के लिए जाती हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल हीटिंग का सारा कंसेप्ट नया हुआ है, हाईटेक सब चीज़ें, ईजिली दे आर एबल टू वर्क, सब चीज़ें। तो बेटा ये सब चीज़ें यहाँ पे बेटा इस पैराग्राफ में बनाया गया है। आई विल टेल बेटा, आई विल अगेन सेश यू कि बेटा ध्यान से पढ़ते हो चलो। तो हम बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। दिस केस स्टडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिज्म, बिहेवियरिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉसिबिलिज्म। जब बेटा अपने कोल्डर रीजन में ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें डेवलप की गई हैं हाईटेक के साथ, तो बेटा आंसर हो गया हमारा पॉसिबिलिज्म। मीन्स मैन इज एबल टू डिक्टेट टू द नेचर, नेचर के विपरीत पोलर रीजन में आपका ऐसी चीज़ें डेवलप कर पाया, तो आंसर हो गया बेटा आपका पॉसिबिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is not correct about society in which curry lives। बेटे करी यहाँ पे उस लेडी का नाम बताया गया है, नॉट करेक्ट है। सर टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी, बेटा हाँ थी। हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सर रहेगा, तभी तो सर वो कार्ड यूनिवर्सिटीज में ट्रैवल कर पा रहे हैं। कल्चरली एडवांस सोसाइटी बेटा है। हाईली डिप्राइव सोसाइटी नहीं सर, हाईली डिप्राइव सोसाइटी होती तो बेटा कहीं ना कहीं आपका वो आर्टिफिशियल हीटिंग का कंसेप्ट लेके नहीं आ पाते। तो बच्चों आंसर हो गया हमारा डी। बच्चों नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। करी रिसाइड इन ए टाउन ऑफ डैश एरिया, ह्यूमिड, पोलर, सब ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल। बेटा आंसर है हमारा पोलर। 49th क्वेश्चन है करी वर्क इन ए, बेटा यहां पे करी जो है वर्क कर रही थी बेटा हमारा यूनिवर्सिटी में वर्क कर रही थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में वर्क कर रही थी, तो आंसर बेटा हमारा हो जाएगा डी यूनिवर्सिटीज। बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है डैश इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर इट, मतलब इस केस स्टडी के लिए। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, सॉरी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेशनलाइजेशन ऑफ नेचर, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सर ये तीनों ऑप्शन सर एक जैसे हैं। सर ये है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग डिक्टेट कर पा रहा है नेचर को, अपना नेचर के अगेंस्ट चीज़ों को डेवलप कर पाया है। तो बेटा ये था आपका पूरा पेपर का डिस्कशन। आई होप आपको समझ आया होगा। बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरी सजेशन ये है जिन बच्चों का सीबीएसई पेपर है वे ढंग से करते चलना, इवन सीयूटी में पक्का बनेगा। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, आपको तरीका बेटा आपका है पढ़ने का, बाकी हम तो हैं ही आपको हेल्प करने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस टू ऑल, स्टे कनेक्टेड। बाकी चैप्टर्स, बाकी सब्जेक्ट्स की बेटा हमने वीडियो ऐसे बनाई हुई है। मेरी सजेशन आपको एक और है, ये 2025 की ही, 2024, 2023, 2022 की भी डिस्कशन मैंने ऐसे ही बनाई हुई है, जाके देख लो, आपके पक्का क्वेश्चन बनेंगे पेपर के अंदर। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड। एडुप्रिपेटर बेटा लेके आ गया आपके लिए स्पेशल कोर्स। इस कोर्स के अंदर बेटा हम आपकी सीयूटी एज वेल एज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दोनों की तैयारी बेटा आपके लिए हम लोग करवा रहे हैं।
आपको करना क्या है, आपको बेटा हमारी वेबसाइट पे जाके इनरोल कर लेना है। हम लोग लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू आपकी तैयारी पूरी करवा पाएंगे। आपको जाना कहाँ पे बेटा, हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट है eduprepare.com। बेटा यहाँ पे जाके आप कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में जाके मेरी एडवाइस है आप CUT का कोर्स लो, आपकी IP यूनिवर्सिटी की तैयारी भी खुद ही हो जाएगी। नाउ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे कहाँ गए, CUT ह्यूमैनिटीज में गए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, यू कैन सी ओवर देयर। बेटा एक कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी कोर्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये CUET ह्यूमैनिटीज का कोर्स है, यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके डोमेन सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं। हम आपके डोमेन क्लासेस की भी कराएंगे, एज वेल इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी पढ़ाएंगे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, क्लिक किया, कोर्स पे आगे, यू कैन सी ओवर हियर 15,000 का कोर्स है। अब आपको मैं एक कूपन कोड देने वाला हूँ, जिसके थ्रू सीधा बेटा आपकी जो डिस्काउंट आपको बढ़िया वाला मिल जाएगा। करना क्या है बेटा, सबसे पहले आप बेटा जाके इनरोल इन कोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इनरोल इन कोर्स पे जाके क्लिक करते हैं बेटा, आपके आगे एक डैश, आपका एक लॉगिन के लिए पूछेगा। बेटा वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे बेटा, आप फिर से इस पेज पे आएंगे बेटा, जहाँ पे आपसे बोला जाएगा अप्लाई कूपन। बेटा अप्लाई कूपन में आके क्या करना है बेटा, आपको लिखना है स्पेशल 50, स्पेशल 50, SPECIAL। बेटा स्पेशल 50 लिखने के बाद बेटा यहाँ पे आप करोगे अप्लाई कूपन, यू कैन सी ओवर हियर। बेटा सीधा आपका अमाउंट कितना हो गया, 50% पे चले गया। बेटा यहाँ पे जाके कोर्स परचेस करना, बाकी जिम्मेवारी हमारी। ऑल द बेस्ट टू यू।